क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर स्टडी करके बोर हो चुके हो? वोकैबुलरी वर्ड्स आपको कुछ देर तक याद होते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हो। आज तक आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला जहाँ पर आपको कोई गाइड करने वाला मिले, आपके साथ कोई इंग्लिश में बात करे, कोई आपकी एरर्स और मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करे। आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है, आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोच नहीं सकते हो। इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आज के इस सेशन में मिलेगा। ये बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग के अंत तक आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू कि आपको इंग्लिश में बोलना आ जाएगा। मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। आपको बिना ग्रामर रूल में उलझे फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश सिखाऊंगा मैं। वोकैबुलरी वर्ड्स को आप मरते दम तक याद रखोगे, एनवायरनमेंट आपको खुद मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, प्रोनाउंसिएशन आपके शार्पर होंगे और आप में वो एक अलग लेवल की एक चार्म आ जाएगा, पर्सनैलिटी बूस्ट होगी, आपकी डेवलप होने लगी। हालांकि ये 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और उसने अगर एक घूंट भी पी लिया ना तो अच्छा लगता है। तो वैसा ही एक घूंट भर जैसा आपको अच्छा इस ट्रेनिंग में ज़रूर फील होगा। और अगर आपको इस ट्रेनिंग सेशन में अगर आपको रिजल्ट दिखाई देता है या फिर प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट होता है तो आप मेरी जो कोर्सेस है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर आपको उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो फ्री में आप आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ग्रामर, एनवायरनमेंट, ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस, थिंकिंग इंग्लिश, इन सारे प्रॉब्लम्स को आप फ्री में कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका भी सोल्यूशन आपको इस वेबिनार के एंड में मैं देने वाला हूँ। इस सेशन में हम फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में सीखेंगे। पहली स्टेप, आपको करेक्ट वे फाइंड आउट करना है। आपको जो गलत रास्ता मिला था, इतने दिनों से आप गलत तरीके से पढ़ रहे थे, वो गलत रास्ता कैसे है और आपको सही रास्ता क्या है वो इसमें मिलेगा। उसके बाद आपको गेट अप एंड सीटीवी प्रॉब्लम्स है। आपको इंग्लिश नहीं आ रही है ना, ग्रामर का प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट नहीं मिला, ट्रांसलेशन आप हमेशा करते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी वीक है, प्रोनाउंसिएशन आपके उतने शार्प नहीं है, कॉन्फिडेंस आपको बोलने में नहीं लगता है, आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोच नहीं सकते और वोकैबुलरी आप भूल जाते हो। ये आती तो प्रॉब्लम है ना। इन प्रॉब्लम्स को आप जड़ से उखाड़ के कैसे फेंक सकते हो, इसकी प्रूवन स्ट्रैटेजी, सॉल्यूशन आपको इस सेशन में तो मिलेगा। ये तो मेरी गारंटी है और ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। और इस मेथड से आप इंग्लिश ही नहीं, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो ना तो इसी मेथड से आप सीखोगे। आपने आपकी मदर टंग भी इसी मेथड से सीखी है। और लास्ट में हम स्कूबी डू लेसन सेट देखेंगे। देखो, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी उसके लिए हम ये स्कूबी डू लेसन सेट करेंगे। एनवायरनमेंट, आपका मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। बड़ा पावरफुल सिस्टम बनाया है। स्टोरी लर्निंग एंड स्टोरी टेलिंग की मेथड से हम आपकी इंग्लिश की ये जो बीमारी है इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ना अब ये सेशन किनके लिए है? अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन आप बोल नहीं पाते, अगर आपको वर्ड्स याद है लेकिन टाइम पर याद नहीं आते हैं, अगर कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है ये आपको समझ में नहीं आता, वोकैबुलरी वर्ड्स को आप बीच में ही भूल जाते हो, बोलना शुरू कर देते हो तो एकदम से जो आपने अच्छे से सोचा है वो वर्ड्स आपके मुंह से निकलते ही नहीं, आप अटक जाते हो, रुक जाते हो, बोल नहीं पाते हो। गलती होने का आपको हमेशा डर लगता है और आपको ये लगता है कि कोई मुझे जज करेगा, सामने वाला इंसान मुझे जज करेगा, अगर मुझसे गलती हुई तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरा बॉस, मेरे क्लाइंट, मेरे कलीग या फिर क्लास में अगर बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं, उनके सामने अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सर मुझ पर डांटेंगे, मेरा इंसल्ट होगा, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। इस बात का अगर आपको डर है तो ये अगले 60 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आज तक आपको एनवायरनमेंट नहीं मिला ना, तो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम आपका इस सेशन में सॉल्व हो जाएगा। आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे फील होगा। वो एक्सपीरियंस आप अगले 60 मिनट में फील करोगे। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो ना तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी आपकी। अगर आप ओवरसीज जॉब करते हो, एजुकेशन के लिए आप आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर जीमैट, टोफल, पीटी, किसी भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाउसवाइफ अगर आप हो, स्पेशली मॉम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चे का पहला गुरु माँ होती है और एक माँ 100 स्कूल के बराबर होती है। अगर आप आपके बच्चों के एनवायरनमेंट के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो ना तो ये रीज़न आपसे बड़ी जल्दी आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी की हासिल करवा के देगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो चीज़ हम लाइफ में देरी से सीख रहे हैं ना,
या फिर जो चीज़ हमने लाइफ में देरी से सीखी ना, वो सबसे पहले हमने हमारे बच्चों को सिखानी चाहिए। सो इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको प्रूव करके बताऊँगा अगले कुछ मिनटों में। अगर आप एक टीचर हो या फिर पेरेंट हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को वो इंग्लिश एनवायरनमेंट दें ना। ये जो सेशन है ना, ये कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। किन लोगों के लिए नहीं है? सबसे पहले, अगर आप सिर्फ आपकी इंग्लिश की राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। इस सेशन को छोड़ के आप चले जा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश में लिख नहीं सकता हूँ। देखो भाई साहब, ये आपके लिखने का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके इंग्लिश में सोचते ना आने की वजह से आप लिख नहीं सकते। कन्फ्यूजन हो? मैं थोड़ा समझाता हूँ। अगर मैं आज आपको हिंदी में कुछ लिखने के लिए कहूँ तो आप लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप हिंदी में सोच सकते हो। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको इंग्लिश में लिखना है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप लिख नहीं सकते, लिख भी सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद उसमें एरर्स और मिस्टेक्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश में डायरेक्टली सोच नहीं सकते। अगर आप इंग्लिश में डायरेक्टली सोचने लगे, ग्रामेटिकली करेक्ट, तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। सो अगर आप सिर्फ राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आपका गोल यूपीएससी, एमपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए नहीं है। बिल्कुल आप छोड़ के चले जा सकते हो, क्योंकि यूपीएससी, एमपीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी लेवल को कैलकुलेट करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रामर रूल्स के बारे में ही पूछेंगे। सो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ग्रामर रूल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने और पढ़ाने से मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन ग्रामर आपने कब पढ़ना चाहिए? पहली चीज़, ध्यान से सुनना। अगर किसी लैंग्वेज को आप फ्लुएंटली बोल लेते हो और अभी आपको उस लैंग्वेज की खूबसूरती बढ़ानी है, कुछ कथाएं, कविताएं, नॉवेल्स, कादम्बरी या फिर पोएम्स लिखनी है, तब अगर आप ग्रामर स्टडी कर रहे हो तो दैट मेक्स सेंस। या फिर दूसरी चीज़, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तब आपको ग्रामर स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात याद रखना, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर आप सिर्फ ग्रामर रूल्स को एनालाइज करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। या फिर आप सिर्फ ग्रामर रूल्स में मास्टर होना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, इट डजेंट मैटर कि आप किसी अदर टॉपिक पर बोलते आपको आए या ना आए, लेकिन ग्रामर की रूल्स को अगर आप सही तरीके से इलाबोरेट करके स्टूडेंट्स को बोल सकते हो, सिखा सकते हो, तो आप इंटेलिजेंट साउंड हो सकते हो। तो वो अगर आपका गोल है तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए नहीं है। नाउ आगे चलने से पहले, मैं कौन हूँ और आपको मेरी बातें क्यों सुननी चाहिए? मेरा नाम अमोल देशमुख है। आई एम अ फाउंडर ऑफ ई-स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ विद्यावन शिक्षण प्रसारक मंडल। आई कैन स्पीक 8 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 3 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, दैट इज चाइनीज, जापानीज एंड स्पेनिश। आई हैव डेकेड्स ऑफ रिसर्च एंड फॉर्मल स्टडीज इन नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग। मैंने 10 साल रिसर्च किया है। आई एम ऑल्सो वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर इन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, Buldhana, Maharashtra, and I have discovered this natural language learning method. एक्चुअली मैंने ये डिस्कवर नहीं की है, मेरे जो गुरु है डॉक्टर स्टीफन क्रैशन, उन्होंने इस मेथड को 1972 में ही डिस्कवर किया है। बस मैंने उसमें मेरी थोड़ी सी वैल्यू ऐड की, मेरा थोड़ा सा रिसर्च किया और जो मैंने बच्चों के साथ रहकर बच्चे किस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं वो सीखा है, बस उसको ही इस सिस्टम में मैंने अडॉप्ट किया है। नाउ आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ ये BBC ने मुझे ये सर्टिफिकेशन दिया था कोविड में, जब बहुत सारे टीचर्स ने भी इंग्लिश सिखाना शुरू किया था, तब मैंने भी अपनी जर्नी शुरू की थी। तब BBC के जो 1-2 एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे और फिर उन्होंने मुझे ईमेल पर कांटेक्ट किया एंड दे सेड दैट कि सर आप ये ऐसा कैसे कह सकते हो कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारी भाषा का प्रचार और प्रसार हो इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं और आप ऐसा कैसा कह सकते हो, यानी कि सीधे सीधे आप हमें गलत बोल रहे हो, गलत साबित कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद मैंने उन्हें एक 45 मिनट का एक सेशन दिया था, जैसे आप अभी इस सेशन को देख रहे हो। तो उनको तो पता चला कि हाँ यार ये सच बात हो सकती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा विशाल देश है। जितनी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है उतनी लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में मिलाकर नहीं बोली जाती। अगर वहाँ से उठकर अगर कोई बोल रहा है कि आपको कोई लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मिथ नहीं हो सकता, ये फैक्ट हो सकती है। तो उस बेसिस पर उन्होंने मेरा रिसर्च स्टडी किया थोड़ा सा,
एंड दे हैव गिवन मी द सर्टिफिकेशन। और वो अभी ईमेल पर वो टच में होते हैं कि सर आपका जो भी अगर कोई वीडियो होगा या फिर जो भी आप रिसर्च कर रहे हो तो उसकी कॉपी हमें भी भेज दीजिएगा। ना आगे चलने से पहले मैं आप लोगों का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन चाहता हूँ, जिसमें आप लोग अपना नाम टाइप करेंगे और आपने इस लाइव सेशन को कहाँ से ज्वाइन किया है, आपकी सिटी और आपका स्टेट आप टाइप करोगे। सो टाइप इन द कमेंट एंड लेट मी जस्ट चेक। हालांकि आप लोग अभी ये सेशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपके लिए ये लाइव होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर हो सकता है आपके लिए ये सेशन दोबारा देखोगे तो ये रिकॉर्डेड भी हो सकता है। सो यस, लेट मी जस्ट चेक। नीलेश, आदित्य, साक्षी, दिव्या, मोहम्मद, आसिफा, दीपेश, नीलेश, ओके, कमलदीप, ओके, राइट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लगभग ये मोहम्मद इब्राहिम दुबई से, यूएई से, हाँ जी, ओके। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी। नाउ अब चलते हैं आगे। ये मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरी वाइफ प्रियंका, ये मैं हूँ, मेरी बेटी ओवी और मेरा बेटा दिल्ली है। नाउ अब चीज़ें थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। पहली स्टेज क्या है आपकी लैंग्वेज को एक्वायर करने की, भाषा सीखना और भाषा को अवगत करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सीखी हुई चीज़ें कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए आपके साथ होगी। एक्वायर की हुई चीज़ें, अवगत की हुई चीज़ें मरते दम तक आपके साथ होती है। आपके लैंग्वेज, आपकी मदर टंग आपने सीखी नहीं है, अवगत की है। पढ़कर लिखकर वोकैबुलरी वर्ड्स को आपने रट्टा मार के याद नहीं रखा है। तो पहली स्टेज में हम लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करेंगे, अवगत कैसे करेंगे, वो देखेंगे। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इंग्लिश का ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर क्या होता है वो देखेंगे। और उसके बाद आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट कैसे होगा वो देखेंगे। और आपका ब्रेन अभी आपकी अगर क्रिटिकल सिचुएशन आ गया आपकी लाइफ में तो उसके डिसीजन आपका ब्रेन आपकी मदर टंग में लेगा, इंग्लिश में नहीं लेगा। तो ऐसा अगर हो जाए कि आपकी डेली लाइफ या फिर क्रिटिकल सिचुएशन में आपका ब्रेन आपको इंग्लिश में अगर आंसर्स देने लगे, रिस्पॉन्स करने लगे, रिप्लाई करने लगे, दैट मीन्स सिंपली आपका जो ब्रेन है वो इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट हो जाएगा। और दो लैंग्वेजेस बोलना यानी दो आत्माएं होने जैसा है। स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस इज लाइक हैविंग टू सोल्स। सो वो इंग्लिश में आपका ब्रेन इवॉल्व और एग्जिस्ट कैसे होगा ये भी देखेंगे। नाउ अब जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर स्टडी करने की बहुत ज़रूरी है, वो बिना ग्रामर रूल्स के कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनके लिए एक सिंपल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये हमारे इंडिया के कुछ बहुत स्पेशल और बहुत बड़े बड़े यूट्यूब टीचर्स, ट्रेनर्स हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। नाउ आज हमने क्या किया कि उनको ये बच्चा, ये अमेरिका से बच्चा है, ठीक है, इसको हमने अडॉप्ट करने के लिए इन सारे लोगों को दे दिया, ठीक है। और इन सारे टीचर्स को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इस बच्चे को, ये जो 2 साल का बच्चा है, इसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलना आपने सिखाना है। हमें नहीं पता कि आपकी कौन सी मदर टंग है, मराठी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कोई लैंग्वेज है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। और बच्चे को अगर आपने इंग्लिश सिखा दिया ना तो हम आपको 10 करोड़ देंगे। ये सिंपल टास्क दे दिया। तो क्या ये सारे टीचर्स इस बच्चे को ग्रामर रूल्स पढ़ाएंगे? वोकैबुलरी वर्ड्स के लिए क्या इसे डेली 101 सेंटेंसेस याद करने की ये एक्टिविटी कराएंगे? नहीं। और अगर यही सेम बच्चा, अगर मैं आज आपको आपकी गोद में दूं और आपको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं कि इस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना सिखाना है, तो क्या आप इसे ग्रामर स्टडी करवाएंगे? नहीं। देखो, जिस तरीके से भी आप या फिर ये टीचर ट्रेनर्स इस बच्चे को इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे ना, वो कोशिश और वो अप्रोच जो है ना वो नेचुरल होगा। और इस बच्चे का जो माइंडसेट है ना वो भी इंग्लिश सीखने के लिए नेचुरल होगा। हम बात भी करेंगे या फिर ये लोग इस बच्चे के साथ जो कम्युनिकेशन करेंगे ना वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग ही होगा। दिस इज द की। आज तक आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग आपको टीच करने वाला कोई नहीं मिला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका नेचुरल माइंडसेट हो। नेचुरल माइंडसेट होगा तो आपको ग्रामर में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हो कि ग्रामर स्टडी बेकार है तो हियर आर फ्यू थिंग्स आई वांट टू शेयर विथ यू। ग्रामर स्टडी इज़ अ बैड बिकॉज ग्रामर स्टडी एक रॉन्ग मेथड है। क्यों है? अगर ग्रामर स्टडी करने से आपको इंग्लिश आनी होती तो क्या अब तक आ चुकी नहीं होती? क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपने हर साल हर क्लास में ग्रामर रूल्स की स्टडी की है। और कितने दिनों से आप YouTube पर भी तो स्टडी कर रहे हैं। मैं भी अगर आपको 2 घंटे तक
इन इन रूल्स को पढ़ाऊंगा और आपसे पूछूंगा ना, तो आपको याद नहीं रहेगा। हमारा ब्रेन चीज़ों को याद रखने के लिए बना नहीं है। हमारा ब्रेन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना है। देखो, ग्रामर के हजारों रूल्स है और उतने ही एक्सेप्शन है। आप पर प्रेशर इस बात का नहीं होता है कि आपने सही बोलना है, आप पर इस बात का ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपने कहीं गलत ना बोल दिया। देखो, ग्रामर रूल्स को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए वो याद नहीं होते। जो चीज़ आपको विजुअलाइज नहीं होगी वो याद नहीं होगी। Nobody has ever learned a language by studying boring and confusing grammar rules. Believe me. Our brain is not to remember things. Our brain is to solve complicated situations and complicated problems. It's up to you how you use. Now, आप लोगों के लिए सिंपल क्वेश्चन है कि भगवान ने हमें ये जो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ दी है, क्या ये मेमोरी कार्ड है या फिर ये एक प्रोसेसर है? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस चीज़ को मेमोरी कार्ड मानते हैं या फिर इसको प्रोसेसर मानते हैं। आदित्य, दीपाली, विजया, गणेश, श्रीधर, सतीश, गुड 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 गुड। किसी ने कहा है कि ये मेमोरी कार्ड है। आई नो, कुछ चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, ऑलराइट, बट इसके लिए नहीं कि वो आपकी लाइफ का पार्ट है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कि आपने जो पास्ट में गलती की है वो आपकी प्रेजेंट में ना हो और फ्यूचर में ना हो। इसके लिए ही वो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, हमने परसों खाने में क्या खाना खाया वो हमें याद नहीं होता है, समझ रहे हो ना? तो इतने सारे वोकैबुलरी वर्ड्स, ग्रामर रूल्स इम्पॉसिबल है। आई होप आई मेड माई पॉइंट। नाउ सोल्यूशन स्ट्रैटेजी क्या है कि आज के बाद आपको ग्रामर रूल्स को स्टडी करना बंद कर देना है। यस, मैं आपको कह रहा हूँ कि आज से आपको ग्रामर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दोगे। नाउ आई विल हेल्प यू टू इंक्रीज, टू डेवलप योर सेंस ऑफ करेक्टनेस। नाउ हमने हमारी मदर टंग बिना ग्रामर रूल्स के सीखी है, लेकिन जब भी हम बोलते हैं ना तो 99% सेंटेंसेस हमारे ग्रामेटिकली करेक्ट आते हैं, क्योंकि वो सेंस ऑफ करेक्टनेस हमारा डेवलप है। कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ सही जाएगा और कौन से वर्ड का क्या कॉम्बिनेशन होगा, इसका सेंस ऑफ करेक्टनेस हमारा डेवलप है। नाउ अभी सेंस ऑफ करेक्टनेस किस चिड़िया का, किस खेत की मूली का नाम है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और इन यूट्यूब टीचर्स को पता ही नहीं है। ये सेंस ऑफ करेक्टनेस आपका डेवलप करेंगे। आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोलोगे बिना ग्रामर स्टडी के, ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना ये भी आप सीखोगे। नाउ ये बड़ी क्यूरियोसिटी वाली चीज़ है। आपको अगर ये सीखना है तो आज आप इस सेशन को पूरा अटेंड करिएगा। आपके सामने सारी चीज़ें जो है वो अनफोल्ड होगी और आपको लैंग्वेज को सिर्फ एक्वायर करना है, लर्न नहीं करना है। चलते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ, लर्निंग और एक्विजिशन। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, लर्निंग यानी कि एक स्लो प्रोसेस है, शैलो प्रोसेस है। हमें विद्या को अवगत करना है। इंग्लिश बोलना एक विद्या है और हम भारतीयों ने युगों युगों से विद्याओं को अवगत करने में विश्वास रखा है। विद्या सीखना नहीं है। देखो, द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को सबको धनुर्विद्या सिखाई थी। लर्न सबने की थी, लेकिन वो एक्वायर किसको थी, अवगत किसको थी? सिर्फ अर्जुन को थी और उसके बाद कर्ण को थी। बाकी सबको पता था कि तीर कमान धनुष को कैसे तानना है, कितना प्रेशर देना है। लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा, बाकी सबका ऐसा था। लेकिन जब जब अर्जुन ने वो तीर कमान ताना है तब तब उसे वो पंछी की आंख दिखी है, या फिर नीचे देखकर, पानी में देखकर जब जब उसने वो तीर चलाया है तब तब उसे वो मछली की आंख दिखी है। तो विद्या को अवगत करने की यही सबसे बड़ी खासियत है कि वो मरते दम तक आपके साथ होती है। सो हमें सही मेथड से ही आज के बाद इंग्लिश सीखनी है। ना सही मेथड कैसे है और क्यों है? देखो, ये जो लर्निंग जो है ना, ये आर्टिफिशियल मेथड है। ये जो एक्विजिशन जो है ना, वो नेचुरल मेथड है। टेक्निकल स्किल है आपका लैंग्वेज को लर्न करना, ये जो है पर्सनल स्किल है। लर्निंग की आपको सिर्फ रिटन लैंग्वेज में आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये स्पोकन लैंग्वेज में आपको ज़रूरत पड़ेगी लैंग्वेज को एक्वायर करने की। सिर्फ थ्योरी एनालिसिस करोगे, लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगी। प्रैक्टिकल लैंग्वेज का यूज़ करोगे, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपका लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाएगा। फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपको कि हाँ, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, और आपको फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं। लेकिन एक्वायर करने के लिए मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगा। मैंने वो बच्चे का एग्जांपल दिया था, तो वो बच्चों के साथ जब आपका इंटरेक्शन होगा ना, अगर आप सिखाना चाह रहे हो उसे, तो वो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होगा। ट्रांसलेशन और बहुत सारे जो फिल्टर्स है वो
इंग्लिश लर्निंग के बीच में यूज़ होते हैं। हम बिना ट्रांसलेशन के, मैं तो अभी आपको इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ चीज़ें समझनी है, लेकिन जैसे स्कूबी डू का लेसन सेट आएगा, आई विल बी स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश एंड यू विल बी लिसनिंग एंड यू विल बी रिस्पॉन्डिंग एंड यू विल बी ट्राइंग टू गिव मी आंसर्स ओनली इन इंग्लिश एंड दिस विल हैपन वेरी सुन, सो स्टे विथ मी। एक्टिविटी अबाउट द लैंग्वेज होती है, इसमें हम एक्टिविटी टारगेटेड लैंग्वेज में करेंगे। इससे सिर्फ आपका लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो प्रोड्यूस होगा, लर्निंग से आपका सिर्फ नॉलेज प्रोड्यूस होगा। और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लैंग्वेज को एक्वायर करने से आपकी एबिलिटी इंप्रूव होगी। ना ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको नॉलेज इंप्रूव करना है या फिर आपको एबिलिटी इंप्रूव करनी है। ना अब चलते हैं आगे कि मैं जो ये आपको चीज़ें कह रहा हूँ कि लैंग्वेज को अवगत करने के लिए आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं, मैं इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता हूँ। मीट माय गुरु, ये मेरे गुरु है डॉक्टर स्टीफन क्रैशन। 1972 में ही इन्होंने लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए थियरी डिस्कवर की थी। अमेरिका में उस वक्त और अभी भी हर स्कूल में बच्चों को इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, जैसे कि चाइनीज़, जापानीज़, रशियन, पुर्तगीज़, ये फ्रेंच वगैरह। ये सारी जो लैंग्वेज है ना, बच्चों को उनकी लाइफ के लिए, ताकि उनका देश वो जो टॉपर बना है वो टॉपर बने रहने के लिए, डिप्लोमेसी के लिए उनको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसके लिए ये लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए डॉक्टर स्टीफन क्रैशन की थियरी का ही यूज़ करते हैं। वहाँ की जो मिलिट्री है इसी मेथड से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। नाउ अब चलते हैं आगे, हिस्ट्री में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे दादा परदाओं और हमारे पूर्वजों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों ने हमें कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया। ये थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। क्या आप लोग इस हिस्ट्री को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे? ज़्यादा नहीं, बस 2-4-5 मिनट की ये जो है ये हिस्ट्री हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद आपका जो माइंड जो है ना वो अलग से ट्रांसफॉर्म हो चुका रहेगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट कि क्या आप इस हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हो, कि क्यों हमें ग्रामर स्टडी करने पर मजबूर किया गया, फोर्स किया गया। अगर आप किसी ग्रुप ऑफ इंसान को, किसी कम्युनिटी को अगर आप एक लूप में फंसाते हो, या फिर कोई इंसान, कोई ग्रुप ऑफ कम्युनिटी अगर कंटिन्यूसली आपसे सीखते जाते हैं तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। सो ये एक सिंपल साइकोलॉजी है, ये अंग्रेज़ों ने यूज़ की थी। जब 18वीं सदी में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने बिज़नेस के नाम पर हमारे राजा महाराजाओं से कहा कि मालिक, माए बाप, हम थोड़े से काम के लिए आए हैं, आप बस हमें थोड़ा सा बिज़नेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए थोड़ी सी परमिशन दे दो, हम हमारा पेट का गुजारा कर लेंगे। ऐसे करके आए और हमारे राजा महाराजा बहुत दिलदार थे, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है करो। और फिर वो धीरे धीरे उन्होंने इंडिया में अपने पैर फैलाए और इन्होंने इंडिया को काबिज कर लिया। नाउ उस वक्त सारे जो देश है, मेनली यूरोपियन जो देश है, इनमें एक रेस लगी थी कि कौन सबसे ज़्यादा दुनिया के नए नए पार्ट्स को एक्सप्लोर करेगा। जिसने ढूंढ लिया वो उस प्रदेश पर कब्जा करेगा और वो कब्जा करने के बाद वहाँ पर शासन करेंगे ना। उस सिचुएशन की डिमांड थी कि अगर आपने किसी एक प्रदेश को जीत भी लिया तो आप उसे लंबे समय तक रख पाओगे या नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि दूसरी जो कंट्री है वहाँ पर आक्रमण करती थी। तो उस सिचुएशन की, उस कंडीशन की डिमांड सबसे ज़्यादा ये थी कि जिसके पास मॉडर्न हथियार होंगे वो अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएगा, अपने प्रदेश को, अपने राज्य को बढ़ाएगा और उसे सुरक्षित भी रख पाएगा। तो तब 18वीं सदी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इससे पहले इंडिया में जो लड़ाइयाँ हैं वो तलवार, भाले और बस नॉर्मल ट्रेडिशनल हथियारों से लड़ाई जा रही थी। लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया कि उन्होंने बंदूक वगैरह, राइफल वगैरह, ये जो तोहफे वगैरह जो है वो मॉडर्न तोहफे, इनका इन्वेंशन किया। इन्हीं हथियारों के बलबूतों पर उन्होंने इंडिया को काबिज़ किया और भी बहुत सारे देशों को काबिज़ किया था ना। उनके लिए ये डिमांड बन गई कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन हथियारों का मास लेवल पर प्रोडक्शन करें। इसीलिए इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ना। अब कंपनियाँ लगी तो कंपनियों में काम करने के लिए आपको वर्कर्स भी लगेंगे ना। इंग्लैंड के लोग जो है ना वो बहुत गोरे चिट्टे होते हैं, वो हार्ड काम ज़्यादा नहीं करते। वो लोहे को पिघलाना और फिर उसे वो आकार देके फिर उसे हथियार में तब्दील करना, ये काफ़ी हार्ड काम होता था ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने गुलाम कहाँ है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा, हाँ चलो इंडिया में है, अफ्रीका में है, जहाँ जहाँ से उनके गुलाम है उनको लाया है इंग्लैंड में और फिर उनसे वो काम करवाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में वो जो ऑफिसर्स कहते कुछ थे, इंडियंस कुछ सुनते और थे और कुछ और ही कर देते। तो ऐसे में वो कम्युनिकेशन गैप बड़ा होने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी जो
डिज़ायर्ड गोल चाहती थी उस टाइम फ्रेम में, वो शायद वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर इनकी लैंग्वेज नहीं सीखेंगे ना तो इनके साथ कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, और बैक वहाँ पर इंडिया में हमें उनके साथ व्यापार करना है और वहाँ पर राज करना है ना, तो इनकी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। और बिजनेस की पहली डिमांड है कि अगर आप आपके क्लाइंट की अगर ज़बान बोल सकते हो, क्लाइंट की भाषा अगर बोल सकते हो, तो उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपका कनेक्शन हो गया तो आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, साइकोलॉजी है। तो उन्होंने क्या किया कि ये सिचुएशन की डिमांड को भी समझा कि हमें इनकी लैंग्वेज सीखनी है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इस इंसान के पास गए, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, और इन भाई साहब को कहा, ये बड़े होशियार और बड़े होनहार सरदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्योंकि इनको लगभग 8 से 9 लैंग्वेजेस आती थी, रशियन, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगीज़, इंग्लिश और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। तो इनको तब इन्होंने 10 मिलियन पाउंड दिए और इनको कहा कि भाई साहब आप इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलते हो, आप जाओ इंडिया में इनकी लैंग्वेज सीख कर आओ और फिर वो हमें सिखाओ, और फिर हम एक बेस तैयार करेंगे प्लानिंग का, और उसके बाद हम इनको भी ट्रेन करेंगे और इनका जो देश है इसको भी हासिल करेंगे, जीत लेंगे। 10 मिलियन पाउंड दिए इसको 1830 में। 1830 में थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, आप गूगल करके देखिएगा, 1830 में थॉमस बैबिंगटन मैकॉले इंडिया में आया। 4 साल तक रहा। पहले 3 महीने वो इधर उधर घूमा, तो उसके बाद उसने उसकी रिसर्च और स्टडी बंद कर दी, क्योंकि उसने देखा कि हर 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज एक अलग ही वेरिएशन हो जा रहा है। 300 किलोमीटर के बाद तो लैंग्वेज ही पूरी चेंज हो जा रही है। इंडिया इतनी बड़ी और विशाल देश है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस देख के वो मतलब उसका काम ही, मतलब उसका दिमाग ने उसको अंजाम दे दिया कि भाई साहब ये हो ही नहीं सकता, इतने सारी वेरिएशंस है। तो 1834 तक उसने इंडिया में रहा, कुछ नहीं इधर उधर घूमा, 10 मिलियन पाउंड लेकर आया था। 1835 में वो इंग्लैंड में गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्लियामेंट था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूछा कि भाई साहब हमने आपको 1 मिलियन पाउंड दिए थे, आपने क्या किया, कहाँ है वो रेसिपी, आप इतनी सारी लैंग्वेजेस बोल रहे, तो उसमें आपने जो ऐड की है हिंदी, उसको हमें सिखाओ और बाकी हमें लोगों को ट्रेन करना है। तब थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने कहा कि इंडिया यूज मेनली 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड संस्कृत, एंड दीज 2 लैंग्वेजेस आर द least important languages in the world. We don't need to learn their language. We must teach them our mother tongue English. ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई साहब आप हमें मत सिखाइए किस तरीके से क्या काम करना है, आपको जो बताया था वही काम करो, आपको जो हिंदी बताई थी सीखने के लिए वो सीखिए या नहीं। फिर थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने कहा कि ये जो इंडिया है ना, ये बहुत बड़ा विशाल देश है, और इंडिया की एक लैंग्वेज भी अगर आप उठा के सिंपली प्रोनाउंस भी करना चाहोगे ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पूछते निकल जाएगी, दिमाग ऐसा निकल के बाहर आ जाएगा, लेकिन प्रोनाउंस नहीं कर सकते आप। इनकी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें हमारी लैंग्वेज का एजुकेशन देंगे और हम इन्हें इंग्लिश सिखाएंगे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नज़र आया कि हाँ भाई ये बंदा इतनी सारी लैंग्वेजेस बोल लेता है, अगर ये कुछ बोल रहा है तो मतलब ये सही होगा। फिर उसके बाद 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के अनुसार इंडिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना शुरू की, और तब से ही ये इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जो है वो हम हिंदुस्तानियों पर लादा गया। आखिरी चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने थॉमस बैबिंगटन मैकॉले को पूछी और कही कि भाई आप इतनी सारी लैंग्वेजेस बोल लेते हो, अब आप ही हमें सिखाओ कि इनको अगर इंग्लिश सिखानी है तो वो कहाँ से और कैसे सिखानी होगी। तो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ना बहुत होशियार इंसान था, उसको पता था कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, उसने इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखी थी। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को कंट्रोल करना चाहते हो तो उन्हें लूप में फंसाना ज़रूरी है। इसने कहा ये हमेशा के लिए, ये इंडियंस जो है ना, ये हमेशा के लिए हमसे सीखते रहने चाहिए। अगर ये सीखते रहेंगे तो हम इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। जिस दिन ये पूरी तरह से सीख गए, ये हमसे आगे चल जाएंगे। और ये फैक्ट है, अगर किसी दिन ऐसा हुआ रातों रात अगर हम सारे हिंदुस्तानियों को अगर इंग्लिश आ गए ना, तो आज ये जो यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रेंच, इंग्लैंड, इनके जो इन्वेंशंस और इनोवेशंस है ना, ये सारे एक तरफ रहेंगे और हम लोगों के इन्वेंशंस और इनोवेशन सारे एक तरफ रहेंगे। लेकिन हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम, एनर्जी कहाँ जाती है? सिर्फ इंग्लिश स्टडी करने में। थॉमस बैबिंगटन की ये जो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ना, बस इसकी वजह से ही आपका टाइम इतना ग्रामर स्टडी में गया। इतिहास की, इंग्लिश एजुकेशन की सबसे बड़ी गलती इसने की। इसने कहा कि हिंदुस्तानियों को ग्रामर पढ़ाओ, इनको बेसिक से पढ़ाओ,
ने लूप में फंसाए रखो। और 1835 से लेके 2023 तक, 2025 2070 तक रहने दो, सारे जो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो है ना, वो सारे के सारे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही पढ़ाएंगे। हमारी एक पीढ़ी की गलती हमारे लिए परंपरा बन गई है ना। मेरी बात सुनकर अगर आपके दिल में थोड़ी सी क्रांति आई है, टाइप क्रांति इन द कमेंट अगर आप मेरे साथ हो। लेट मी जस्ट चेक। उर्वशी, पंकज, यदुर्वेदी, यस, सुभस्मिता, मोहम्मद, ऑलराइट, ऑल ग्रेट, ऑल ग्रेट। नाउ आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। इंग्लिश सीखने के लिए क्या कोई आपका स्पेशल रीज़न है, कोई स्पेशल पर्पज़ है जिसके लिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? प्लीज़ टाइप इन द कमेंट, आई वॉन्ट टू नो। क्योंकि अगर आपका रीज़न बस ऐसा ही है कि हाँ सर सबको आनी चाहिए, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। वो जो मेहनत करने की वो जो लेवल है ना, वो आप कभी मैच नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इंसान कह रहा है कि मुझे 3 महीने में मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, उसके लिए मुझे इंग्लिश परफेक्ट करनी है, मैं 16-16 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करूँगा, वो मुझे जॉब मिलनी ही है। इसके लिए जो मेहनत करने की उसकी एबिलिटी होगी, जो लेवल होगी ना, उसको आप मैच नहीं कर पाएंगे। किसी बॉडी बिल्डर से जाके पूछो कि भाई आपकी बॉडी कैसे बनी है, क्या ऐसे ही बनी है? नहीं, उसने स्पेसिफिक तरीके से प्लान किया, स्पेसिफिक तरीके से डाइट की, तभी उसकी बॉडी बनी। किसी से भी अगर आप पूछोगे ना कि आपकी इंग्लिश कैसे बनी है, तो वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने ऐसे ही सीखी है। वो डेडिकेशन होता है। अगर ऐसे ही कोई चीज़ें अगर आपको मिल जाती या ऐसे ही कोई सक्सेसफुल हो जाता ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर ऐसे ही किसी की बॉडी होती ना, तो जिन्होंने बॉडी बनी है ना, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट कि आपका क्या रीज़न है। यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि सर जॉब के लिए अब्रॉड जाना है। वाह, गुड। साइली ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए सीखना चाहती हूँ। दैट्स अ ग्रेट आंसर, आई सैल्यूट टू यू। यू विल बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। क्योंकि जो एनवायरनमेंट हमें नहीं मिला ना, वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो हमारे बच्चों को मिले। तो एनवायरनमेंट के लिए अगर आप ये सीख रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू। ना बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए। ऑल राइट, आई रियली लाइक योर आंसर। आप लोगों की जो बर्निंग डिज़ायर है मुझे बड़ी अच्छी लगी। नाउ आई एम हियर टू हेल्प यू। नाउ अब चलते हैं आगे। आपने लैंग्वेज को एक्वायर तो करना है, लेकिन आप एक्वायर कैसे करोगे? कैसे आप जानोगे कि आपने किस तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से आपकी मदर टंग सीखी थी? तो वही पैटर्न आपको इंग्लिश लर्निंग में अप्लाई करना है। सो हियर इज द सिंपल थिंग कि आपको लैंग्वेज को एक्वायर करना है, तो ये सिंपल रोड मैप है। इस रोड मैप को ध्यान से देखना। हम इंग्लिश लर्निंग की जर्नी शुरुआत करेंगे आपकी लिसनिंग से। आपकी मदर टंग की जर्नी भी शुरू हुई है लिसनिंग से। जब 6 महीने से लेके 2 साल तक आप होते हो, या फिर 6 से लेके 2 साल के जो भी बच्चे होते हैं, दे फोकस ऑन लिसनिंग ओनली। See, listening is the key to your English fluency. Not reading, not writing, not practicing English. Only listening and only listening is the key to your English fluency. Now, listening से आपकी observation और understanding की power improve होती है। आप लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हो, कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ आप जाएगा, यूनिवर्सल ग्रामर आपके ब्रेन में वो प्रिंट होने लगता है, और फिर उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग की पावर बढ़ती है। लिसनिंग से ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रोसेसिंग। अगर मैं आपको चाइनीज़ में कुछ कहूँगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो आप उस पर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सिंपल है। सो प्रोसेस के बाद आता है अर्ली स्पीच प्रोडक्शन। मेरी बेटी अभी 3 साल की है, उसे मैं जो भी बोलता हूँ ना, तो वो एक 2 वर्ड में बोल लेती है। दैट इज स्पीच प्रोडक्शन। हालांकि वो पूरी तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। आप किसी छोटे बच्चे के साथ देखो, बात करो, तो वो दादा, मम्मा, बाबा, काका, इस तरीके के वर्ड्स वो गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, तो वो स्पीच प्रोडक्शन होता है ना। हमारे इंग्लिश में ये जो स्पीच प्रोडक्शन है, ये आपके ब्रेन में होता है। जबान पर आने से पहले ये ब्रेन में होता है। उसके बाद आता ही आपकी बैबलिंग स्टेज। बैबलिंग स्टेज में आप एक 2 वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर कंबाइन करके वो सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हो, सीख जाते हो। ये बैबलिंग की स्टेज आती है। और बैबलिंग की स्टेज के बाद आती है आपकी सर्वाइवल स्पीच। मेरा बेटा 10 साल का है, अभी वो मराठी, हिंदी
अच्छी तरीके से बोल लेता है। अगर उसने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें किए बगैर, यानी कि इंटरव्यू दिए बगैर या फिर किसी को गाइड करे बगैर, मोटिवेट करे बगैर अगर उसकी ज़िंदगी गुजारने की अगर उसने कोशिश की ना, तो वो बड़े आराम से जी सकता है। उसको कोई फैंसी वोकैबुलरी वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल स्पीच के लिए जितनी लैंग्वेज की वोकैबुलरी वर्ड्स की लिस्ट की ज़रूरत है वो उसने हासिल की है। इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा। एक लेवल पर जाने के बाद आपकी सर्वाइवल स्पीच आप आराम से कर लोगे। हालांकि आप इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पाओगे, आप किसी को स्पीच नहीं दे पाओगे, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे, कस्टमर क्लाइंट के सामने बोल नहीं पाओगे। ये सर्वाइवल स्पीच के बाद, सर्वाइवल स्पीच के बाद आती है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की स्पीच। इंटरमीडिएट लेवल की स्पीच में इंटरव्यूज़ देना, प्रेजेंटेशन, सेमिनार देना, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है। आपका नॉलेज जो है ना वो आप 360 डिग्री, अगर आपका मराठी, हिंदी जो भी आपकी मदर टंग का लैंग्वेज है, जो नॉलेज है वो आप डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके बोलने लगते हो। सो ये आती है इंटरमीडिएट लेवल की लेवल। और उसके बाद सिंपली आएगी आपकी एडवांस इंग्लिश फ्लुएंसी, सिंपल। सो ये जो रोड मैप है ना, ये हम अगले कुछ दिनों में कंप्लीट करेंगे ना। अब आपने इस रोड मैप को तो समझ लिया, लेकिन अब आपको एक पावरफुल चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका माइंडसेट ना। वो आपका नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच और नेचुरल माइंडसेट हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ फैंसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके ब्रेन में जो फिल्टर्स अटके हुए हैं, जो कचरा अटका हुआ है, उसको अगर हम निकाल देंगे तो जो बचेगा वो आपका नेचुरल माइंडसेट होगा ना। ये कैसे होगा, इसके लिए मैं जो कहूँगा बस वो सिर्फ आपने करना है। Well stated problem is a problem half solved. Let me repeat. Well stated problem is a problem half solved. अगर किसी प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ लेते हो ना, तो वो अच्छे से समझना ही उस प्रॉब्लम का आधा आंसर होता है। आपकी केस में आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, लेकिन क्यों नहीं आ रही है, इन प्रॉब्लम को अगर आपने पकड़ में ले लिया ना, तो इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी एकदम आसानी से हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू। ना किसी दिन अगर आपका पेट खराब हो गया, आप चले गए डॉक्टर के पास, तो क्या डॉक्टर आपको डायरेक्टली ऑपरेशन के लिए कहेंगे? नहीं भाई अच्छा होगा आप आ गए, चलिए अब हमें नहीं पता कुछ, अब डायरेक्ट चलो ऑपरेशन थिएटर में किडनी निकाल दे आपका। ऐसा होता है क्या? नहीं। देखो पेट की बीमारी है तो पेट के रिलेटेड ही आपको वो इंक्वायरी करेंगे। भाई देखो समझो, पहले डॉक्टर आपको पूछेंगे कि भाई साहब क्या हुआ है, फिर आप बोलोगे कि सर मेरे पेट में बहुत दर्द है। फिर डॉक्टर पूछेंगे कि कब से पेट दर्द है, क्या खाया था, सर्दी खांसी है या नहीं, बुखार है या नहीं। फिर आप बोलोगे कि हाँ सर मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, बाहर कुछ चाइनीज़ वगैरह खा लिया और उसके बाद घर पर आया तो थोड़ी सी सर दर्द होने लगा, बुखार आ गया और फिर मैं आपके पास चला आया। फिर डॉक्टर आपको लेटने के लिए कहेंगे। फिर बेड पर लेटने के बाद वो अपना स्टेथोस्कोप निकालेंगे, आपकी हार्ट बीट चेक करेंगे, आपके पेट के ऊपर से हाथ फेर के चेक करेंगे और फिर वो एनालिसिस करेंगे। चेक करने के बाद वो एनालिसिस करेंगे और उसके बाद वो आपको ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, दवाइयाँ लिख कर देंगे और फिर कहेंगे 2 दिन के बाद अगर आपको फ़र्क महसूस नहीं हुआ ना, तो फिर आप मेरे पास आइए, हम सोनोग्राफी करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन करेंगे। सिस्टम इसी तरीके से होता है, राइट। बट इंग्लिश स्पीकिंग में ये जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा अलग काम करता है। आपको पता ही नहीं है कि आपको इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है। सारे जो प्रॉब्लम्स है ना बस इसमें ही है, गेट अप एंड सी टीवी। अब ये 8 लेटर्स है, इन 8 लेटर्स में ना आपके 8 प्रॉब्लम्स छुपे हुए हैं। 8 प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम ग्रामर, जो कि हमने देख लिया कि ग्रामर बैड मेथड क्यों है, इसके ऊपर हम दोबारा बात नहीं करेंगे ना। दूसरा प्रॉब्लम आपका एनवायरनमेंट, ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस, थिंकिंग इन इंग्लिश एंड वोकैबुलरी वर्ड्स ना। अब ये जो 8 प्रॉब्लम है ना, 8 प्रॉब्लम में से आपके टॉप 4 प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। मैं आप लोगों को जब पूछूंगा तब आपने कमेंट में मुझे बताने हैं। अब इन प्रॉब्लम में से आपके 4 प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस ख्याल दिल में होता है लेकिन उसका मेंटल कनेक्शन होता है तो वो भी साइकोलॉजिकल मानेंगे, और थिंकिंग इन इंग्लिश। ये 4 प्रॉब्लम हम आपके दिमागी तौर पर ही फिक्स करेंगे। याद रखो, दुनिया में कोई भी इंसान इन प्रॉब्लम्स को बाहर से सॉल्व नहीं कर सकता, ये आपके दिमागी तौर पर ही सॉल्व होंगे। 3 प्रॉब्लम आपकी जो है वो टेक्निकल है, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी वर्ड्स। ई-स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम की टेक्निक से, इस अवार्ड विनिंग मेथड से आपकी ये तीनों प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और जब बचा हुआ जो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट का, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये कोर्स और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए एनवायरनमेंट का हिस्सा बनेंगे, जहाँ पर आप बाकी लोगों के लिए एनवायरनमेंट का हिस्सा रहोगे और आपके लिए बाकी के सारे लोग, मैं और ये सिस्टम
एनवायरनमेंट का हिस्सा बनेंगे और इसी तरीके से आपके आटो प्रॉब्लम्स हम फिक्स करेंगे। और फिर आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग ही इसी तरीके से हो जाएगी कि आप इंग्लिश में ही सुनोगे, इंग्लिश में ही सोचोगे और इंग्लिश में ही बोलोगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने मेरे प्रीमियम वीआईपी स्टूडेंट्स के ब्रेन को इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट किया है। ये मेरी स्टूडेंट है विष्णुप्रिया नायर, इंटरनेट सेंसेशन है, और ये कहती हैं कि जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि बिना ग्रामर स्टडी के भी इंग्लिश सीखा जा सकता है। तो उसके बाद उसने मेरे इस सिस्टम को समझा और उसके बाद एक्शन ली, इम्प्लीमेंट किया मेरे रूल्स को, मेरे इंस्ट्रक्शंस को, एंड शी इज़ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर नाउ। ये मेरे और एक स्टूडेंट है, स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब पर इनका चैनल है, रावल सर ब्यावर्स है, और इनका भी पहले लैंग्वेज टीचिंग का जो अप्रोच था वो सेम टिपिकल इंग्लिश टीचर्स की तरह था। आधे से ज़्यादा यूट्यूब टीचर और इंग्लिश टीचर्स जो है वो आधे ग्रामर स्टडी करा रहे हैं और आधे वो ह्यूमन डिक्शनरी बने हैं या फिर वो ह्यूमन ट्रांसलेटर बने हैं। तो इसी फ्रेमवर्क में ही वो पढ़ाते थे। लेकिन जब उन्होंने इस सिस्टम को ध्यान से समझा कि लैंग्वेज को एक्वायर करना है तो कैसे करना है, वो समझ लिया। उसके बाद उन्होंने खुद की वैल्यू ऐड की एंड ही इज़ परफेक्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर एंड ही सेज थैंक यू अमोल सर, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। मैं नहीं हूँ, मैं दुनिया का बेस्ट टीचर नहीं हूँ। दुनिया के बेस्ट टीचर मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन क्रैशन है। मेरे और एक स्टूडेंट है और ये कहते हैं कि दिस इज द परफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम फॉर बिगिनर्स। माय पर्सनल ट्रेनर अमोल वाज सो एनर्जेटिक एंड आई एम लकी टू हैव अ टीचर लाइक हिम। थैंक यू अमोल सर, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। नाउ अभी आपका इंग्लिश में माइंड इवॉल्व और एग्जिस्ट करना है। आपकी थिंकिंग पावर इंग्लिश में ही होनी चाहिए। इंग्लिश में सोचोगे और इंग्लिश में बोलोगे, बट ये होगा कैसे? भी रियल प्रैक्टिकल बात करेंगे हम कि आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट कैसे होगा। सो चलते हैं पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, जहां पर आपको ये रियलाइज होगा कि आपका ब्रेन धीरे धीरे इंग्लिश में कैसे इवॉल्व हो सकता है। स्कूबी डू लिसन के थ्रू हम आपकी एक्वायर करने की जो एबिलिटी है इसको स्पार्क करेंगे और आप मेरे प्रीमियम वीआईपी स्टूडेंट्स की तरह ही एक एनवायरनमेंट में अगले कुछ मिनटों के लिए खुद को वो ढाल लोगे और आपका स्टिमुलेशन होगा, इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी ट्रिगर होगी। ना आगे चलने से पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार हो? क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए अभी तैयार हो? यहीं पर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। क्या आप उस लैंग्वेज लर्निंग के एनवायरनमेंट को फील करने के लिए तैयार हो? क्या आपकी इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग के लिए आप तैयार हो? क्या आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट हो, इसके लिए आप तैयार हो? क्या आप मेरी इस अवार्ड विनिंग मेथड से लैंग्वेज को रिकॉर्ड टाइम में एक्वायर करने के लिए तैयार हो? टाइप यस इन द कमेंट, टाइप नाउ, और उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। यस 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 यस। दिव्यांका, राजेश, मधुर, प्रितेश, राइट, ओके, ऑल राइट। मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, बट ऑल आर सेइंग यस यस यस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पहले ऑडियो स्टोरी सुननी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, आपने स्टोरी को सिर्फ लिसन करना है, इंफॉर्मेशन को, कॉन्टेक्स्ट को आपके ब्रेन के अंदर जाने देना है। देन आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट स्टोरी एंड यू मस्ट गिव मी आंसर। इफ यू डोंट वांट टू गिव एनी आंसर, if you just want to be relaxed and don't want to give any answer, that's perfectly fine too. At least try to guess the answers. Okay, so let's get started. So आपने क्या करना है, स्टोरी को सिर्फ पहले सुनना है। So here we go. There was a dog. His name was Scooby-Doo. He was very hungry, so he ate 4 ice creams. Okay, this is a little stupid idiotic story, purposely I made it, so listen it once again. There was a dog. Now this time add some more interesting elements to the story. There was a dog. He was 8 feet tall, big, huge dog. He was very hungry. He was very angry. And what was his name? His name was Scooby-Doo. There was a dog. He was 8 feet tall. His name was Scooby-Doo. He was very hungry, so he ate 4 ice creams. Now I'm going to ask you a few questions on the story. You try to give me answers. Okay? So here is the first question. Was there a dog or was there a cat? Yes, there was a dog. राइट, परफेक्टली। प्लीज राइट डाउन। अगर आप आंसर नहीं दे सकते तो आप राइट करिएगा आंसर को, और आंसर को आप फुल सेंटेंस में रखिएगा।
ठीक है. So there was a dog. What was the dog's name? What was his name? His name was Scooby-Doo. His name was Scooby-Doo. What was the height of Scooby-Doo? How big was the Scooby-Doo? How big was the dog? 8 feet tall. Right? Absolutely, that's right. Let me just check. Javed, Ibrahim. All right. Diksha, Sheetal. All right. All are writing. Yes. Okay, good. Keep it up. Keep it up. So, how big was the Scooby-Doo? The Scooby-Doo was 8 feet tall. Now, next question. He was very hungry. Was he hungry or was he thirsty? He was very hungry. He was not thirsty. He don't want to drink. He wanted to eat. Right. Who was hungry? Who was hungry? Scooby-Doo. Right? Scooby-Doo was hungry. So he ate 4 ice creams. How many ice creams did he eat? 4 ice creams. Okay. Was he starving or was he dehydrated? Was he starving or was he dehydrated? Dehydrated means lack of water. Right. So he was starving. Right. That's right. He was starving. He was not dehydrated. Who was starving? Who was hungry? Scooby-Doo. Scooby-Doo was very hungry. Then what did he eat? What did he eat? Did he eat banana? No, not banana. Did he eat ice cream? Oh, well, yes. He ate ice creams. How many ice creams did he eat? How many? Come on, write it down fast. How many ice creams? Did he eat 6 ice creams or did he eat 4 ice creams? 4 ice creams, right. Did he eat banana? No, not banana. He ate ice cream, 4 ice creams. Did he eat 6 ice creams? No, not 6 ice creams. He ate 4 ice creams. Now, stop writing. I'm going to ask you few questions. आपने अभी ये जो आंसर्स दिए, ये आपने कैसे दिए? क्या आपने मेरे पीछे रिपीट किए या फिर ये आंसर्स आपके ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होकर आए? राइट? मैंने आपको इमोशनल कलरफुल कॉन्टेक्स्ट आपके ब्रेन को फीड किया और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस की सीरीज पूछी और उस अवेलेबल कॉन्टेक्स्ट पर आपके ब्रेन में स्टिमुलेशन हुआ और जैसे के तैसे आपका ब्रेन आपको इंग्लिश में ही सेंटेंस प्रोड्यूस करके दे रहा था. राइट? दिस इज अमेजिंग सिंपल अवार्ड विनिंग मेथड. आई कॉल इट क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरीज. और इसी स्टोरीज की तरह आप मेरी अगली बैच में फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सीखोगे, जिसमें आयरन मैन, थॉर, सलमान खान का लेसन सेट है, कैटरीना कैफ का लेसन सेट है. इंग्लिश मूवीज़ और सॉन्ग्स और फन स्टोरीज के थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे. कोई भी ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे. क्या आपने अभी कोई ट्रेडिशनल मेथड की यूज़ किया? यहाँ पर ट्रांसलेशन हुआ आपका? आपको कहीं अंडरस्टैंडिंग लो आई? हालांकि मैंने ये पर्पसली लेसन सेट्स बिगिनर के लेवल से लेके एडवांस तक इसी तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि 95% आपको समझ में आए. एकदम से हार्ड वर्ड्स की लिस्ट या फिर वोकैबुलरी वर्ड्स आपको नहीं पढ़ा है. सो वो एक ट्रेडिशनल जो मेथड जो है ना, ये आपका बैरियर जो है ये हमेशा हमेशा के लिए जा चुका रहेगा और नेचुरल माइंडसेट की तरह आप एक छोटे बच्चों की तरह आप इंग्लिश बोलना सीखोगे. ना अब चलते हैं आगे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और टॉपिक की तरफ कि सर स्पीच प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे आएगा. ना अब ग्रामेटिकली करेक्ट बोलने के लिए ना हम ग्रामर स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश बोलना सीखेंगे. सेंस ऑफ करेक्टनेस जो आपके ब्रेन में इवॉल्व एग्जिस्ट होगा वो होगा ग्रामर स्टोरीज के थ्रू. ना अभी ग्रामर स्टोरीज क्या है ये क्विकली जान लेते हैं. ग्रामर स्टोरीज यानी कि सेम स्टोरी है, आपने सिर्फ स्टोरी को लिसन करना है और कमेंट में मुझे उस टेंस को गेस करके आपने लिखना है. ओके, सो सिर्फ आपको लिसन करना है और आपने टेंस को गेस करना है. ओके, सो हियर वी गो.
There was a dog. His name was Scooby-Doo. He was very hungry, so he ate 4 ice creams. कौन सा टेंस? सिंपली यहाँ पर मैंने लिखा भी है पास्ट टेंस. ओके, नाउ अभी चलते हैं क्विकली प्रेजेंट टेंस की तरफ. There is a dog. His name is Scooby-Doo. He is very hungry, so he eats 4 ice creams. Alright? Now अभी क्विकली चलते हैं आगे. ऐसा अज्यूम करो कि आप एक डॉग पर, एक कुत्ते पर मूवी बना रहे हो 2030 में, और आपने क्या किया कि आपने हायर कर लिया अक्षय कुमार को. 35 करोड़ उसकी जो फीस है उनकी, अक्षय कुमार की, उनको हायर किया आपने, और अभी अक्षय कुमार आपके सामने बैठे हैं और अभी आपको स्टोरी उनको सुनानी है. तो कैसे सुनाओगे? देयर विल बी अ डॉग एंड ही विल बी 8 feet tall, huge dog. His name will be Scooby-Doo. One day Scooby-Doo will be very hungry. He will go to the store. He will buy 4 ice creams. He will eat them, and finally Scooby-Doo will be very happy. Right? कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस. ऑलराइट. नाउ आपने अभी ये जो तीनों स्टोरी सुनी, अगर आप स्टोरी को डिफरेंट टाइमलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हो तो सेंटेंसेस में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस, वर्ब्स में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस बड़ी जल्दी रिपीटेशन करोगे तो आपके ब्रेन की पकड़ में आ जाते हैं, वहीं पर सेटल होने लगते हैं, वहीं पर प्रिंट होने लगते हैं, और वो धीरे धीरे आप रिकॉल भी करने लगते हो. नाउ रिकॉल करने के लिए एक पावरफुल एक्टिविटी है रिकॉर्ड एंड रिव्यू की एक्टिविटी. ये आपके पर्सनल ट्रेनर के साथ रिकॉर्ड एंड रिव्यू की एक्टिविटी होती है जिससे आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो. अभी आपका इंग्लिश बोलने के लिए रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है क्योंकि आपको ज़्यादा समय लगता है बोलने के लिए. रिस्पॉन्स टाइम कम हो इसके लिए आपको रिकॉर्ड एंड रिव्यू की एक्टिविटी करनी होती है. और मेरी इस अवार्ड विनिंग मेथड से हमने कृष्णा की जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है इसको बाईपास कर दिया है. कृष्णा एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम के कैप्टन है, एंड वो ये कहते हैं कि आई यूज़ टू हैव दिस ट्रांसलेशन प्रॉब्लम. जब वो क्रिकेट खेलने जाते थे अब्रॉड में, जब उन्हें कोई प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बुलाया जाता था, तब वो सामने वाले इंसान क्या बोल रहे हैं उसको समझने के लिए वो इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेट करते थे और फिर सोचते मराठी में थे और फिर बोलने जाते थे. तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. अभी आपने जो फील एंड एक्सपीरियंस किया स्कूबी-डू के लेसन के थ्रू, उसी मेथड से हमने इंग्लिश में कृष्णा की सोचने की एबिलिटी को इम्प्रूव किया, डेवलप किया. नाउ ही इज़ अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर एंड ही सेज थैंक यू अमोल सर. ये मेरी और एक स्टूडेंट है शिवानी राठौड़, औरंगाबाद. इंग्लिश मीडियम से ही उसकी पढ़ाई हुई थी 7 साल तक, लेकिन फिर भी उसे वो इनफ कॉन्फिडेंस नहीं था और वो फ्लुएंसी भी नहीं थी. तो उसने मेरे सिस्टम को फॉलो किया और कुछ ही दिनों में फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सीख गई. ये मेरी और एक स्टूडेंट है सौरभ आगाशे. एक्चुअली सौरभ की मम्मी ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था क्योंकि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनवाना चाहती थी और डॉक्टर बनने के हिसाब से बचपन में ही उसकी तैयारी हो. इसके लिए जब वो 9th क्लास में था तभी से उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया और एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया कि उसकी बेसिक लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पावरफुल हो. अगर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर एकदम से परफेक्ट हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी दे दो, वो ईजिली इवॉल्व करेंगे और ईजिली वो बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे. और सौरभ आज रशिया में 3rd ईयर में MBBS कर रहा है. सो दिस इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर मी एंड फॉर अदर्स टू. एंड शी सेज थैंक यू अमोल. ये मेरे और एक स्टूडेंट है श्याम पाटिल. जब उन्हें इंटरव्यू के लिए पूछा गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जब उन्हें एक अनफॉर्मल इंटरव्यू के लिए पूछा गया टेल मी हाउ यू लुक आफ्टर योर जर्नी, तो सडनली कुछ भी नहीं बोलना आया, एकदम से ब्लैंक हो गया. और फिर उसे ये लगा कि भाई साहब अगर इंग्लिश नहीं आई ना तो भाई लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, करियर ख़त्म है. उसके बाद उसने इंटरनेट पर सर्च किया, लकीली उसे मैं मिल गया और उसके बाद उसने मेरे सिस्टम को फॉलो किया, मेरे रूल्स को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया. एंड यू विल नॉट बिलीव मी, ही इज़ अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर एंड ही सेज थैंक यू अमोल सर. ये मेरी और एक टीचर है, स्टूडेंट है एक्चुअली, ये नसीवा खान वेस्ट बंगाल से है. एंड शी सेज ESWAM इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम हैज चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर. अमोल सर एनहांस्ड माय टीचिंग स्किल एंड कॉन्फिडेंस. दिस इज द बेस्ट इंग्लिश टीचिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड डेडिकेटेड टू एजुकेटर्स.
This is an eye-opening. Amol sir's practical advice transformed my teaching approach. Now I'm running 3 branches of Diamond English Spoken classes in Kolkata, West Bengal. 3 ब्रांचेस हैं इनकी वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में. नसीफा खान डायमंड स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब पर या फिर इस पर सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा. शी इज़ ऑल्सो माई स्टूडेंट. ये मेरी और एक स्टूडेंट है, अहमदनगर से है, जानवी राठौड़, महाराष्ट्रियन लड़की ने भी सिविल इंजीनियरिंग की थी. 4-5 महीने तक उसने इंटरव्यूज़ की तैयारी की, इंटरव्यूज़ दिए भी, लेकिन कहीं पर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. आपके जैसे ही फ्रस्ट्रेट होकर उसने यूट्यूब खोला, कुछ ग्रामर स्टडी की, बीच में ऐड चली और उसने मेरे सिस्टम को ज्वाइन कर लिया. 3 महीने तक उसने मेरे इंस्ट्रक्शंस को, इस मेथड को फॉलो किया और 3 महीने के बाद, यू विल नॉट बिलीव मी, 60,000 फ्रीकिंग पर मंथ, 60,000 पर मंथ की सैलरी बच्चे ने हासिल की है. एंड शी सेज थैंक यू अमोल सर. LNT में उसे जब जॉब मिली थी, मुझे आज भी याद है कि रात को 8 बजे उसने फ़ोन किया था. एंड शी सेज दैट थैंक यू अमोल सर, आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई एम गेटिंग 60,000 सैलरी पर मंथ. थैंक यू, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू. नाउ ये मेरे 20,000 से ज़्यादा हैप्पी स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने कुछ ही दिनों में अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी हासिल की है इस अवार्ड विनिंग मेथड से. नाउ द रियल क्वेश्चन फॉर यू इज़ दैट अगर आपको स्कूबी डू का लेसन सेट अगर पसंद आया होगा, अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलने से मेरा ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट हो सकता है, तो हियर इज़ अ $1 million क्वेश्चन फॉर यू. वुड यू लाइक टू लर्न एंड टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इन रिकॉर्ड टाइम without studying boring and confusing grammar rules, just like my premium VIP students? क्या आप मेरे प्रीमियम VIP स्टूडेंट्स की तरह फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली रिकॉर्ड टाइम में बिना ग्रामर के दर्द को सहन किए, टॉर्चर को बिना सहन किए इंग्लिश सीखना चाहते हो? तो टाइप यस इन द कमेंट. मैं देखना चाहता हूँ. यस 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 यस. साइली, श्रद्धा, गणेश, दीपेश, ठाकुर, विजय. ऑल राइट, ऑल गाइज आर सेइंग यस 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 यस. कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्या आपका कोर्स है? सर इस वेबिनार के बाद मैं आपसे मिल सकता हूँ? राइट, आपका फ़ोन नंबर क्या है? All right. All students are saying yes, I want to talk to you. All right. So let me introduce to you my premium VIP courses. मेरे 2 तरीके के कोर्सेस हैं. एक पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है और दूसरा है VIP स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड VIP स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, 2 कोर्सेस है. नाउ अब आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स की फ़ीस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा. ना उससे पहले अगर आपको ये मेरा डेमो पसंद आए तो ही आप आगे आइएगा, अगर नहीं तो फिर शायद आपको मुझे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड शो यू द डिटेल्स. ना पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है, इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है ना, ये होगी 45 डेज़ तक. डेली आपको 45 डेज़ तक लाइव क्लासेस होगी. जिस तरीके से हमने स्कूबी डू का लेसन सेट देखा है, उसी तरीके से इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सॉन्ग्स के लेसन्स जो है वो हम स्टडी करेंगे. कौन कौन से लेसन सेट है मैं आपको क्विकली बता भी देता हूँ. इसमें हम स्टडी करेंगे आयरन मैन का लेसन सेट, सलमान खान का द रेस, वकांडा फॉरएवर, लूसी जो कि मेरा फेवरेट लेसन सेट है, टाइटैनिक का लेसन सेट है, माइकल जैक्सन का है, हार्दिक IPL लेसन सेट है, जस्टिन बीबर, अवतार, देन उसके बाद एवेंजर्स का है, देन थॉर एंड लोकी का भी लेसन सेट है. ये सारे लेसन सेट्स हम 45 डेज़ तक स्टडी करेंगे पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में. उसके बाद चलते हैं आगे. अब दोनों भी कोर्सेस में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंसेस भी है. दोनों कोर्स में सबसे पहले आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी और ट्रेनिंग होगी, ठीक है. तो इसमें पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और VIP इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, दोनों में भी जिस तरीके से आपने आपकी मदर टंग सीखी है, उसी तरीके से हम इंग्लिश को एक्वायर करेंगे. लाइव क्लास होगी आपकी 45 डेज़ तक के लिए. डिबेट्स, प्रेजेंटेशन हो गए, इंटरव्यूज़ के कुछ फ्रेमवर्क्स होंगे आपके. उसके बाद आपको 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है. और उसके बाद स्पेशल प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट इम्प्रूवमेंट की टेक्निक और कुछ स्पेशल लाइव क्लासेस भी आपके होंगे जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा.
नाउ दूसरी जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग। आपका इंग्लिश माइंड भी तो ट्रेन होना चाहिए। इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग होगी आपकी, यानी कि आपकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन बंद हो, इसके लिए आपका इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग होगी। ना इसमें क्या होगा कि हम आपकी जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है इसको बाईपास करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने बाईपास करना है मेरी स्पेशल सीक्रेट मेथड से। 24 फ्रेमवर्क्स है जिसके थ्रू आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। रिकॉर्ड एंड रिव्यू के आपको 24 लेसन्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन एंड मॉक इंटरव्यूज एंड ड्रिल्स एंड एक्टिविटी होगी। यूनिक TPRS स्टोरी टेलिंग मेथड है। TPRS टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरी। जिस तरीके से मैंने आपको एक्टिवली क्वेश्चंस पूछे थे स्कूबीडू के स्टोरी पर, आपने प्रोसेस किया और आंसर देने की कोशिश की, इवेंचुअली वो आंसर्स आपके आए भी, तो उसी तरीके से आपको सारे जो लेसन्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ मैंने पूछी है। स्पेशल माइंड टास्क है, गेम्स है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। 1,20,000 से ज़्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स आपके ब्रेन में हम प्रिंट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उन्हें रिकॉल और रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। अब तीसरा मेजर जो डिफरेंस है प्रीमियम VIP कोर्स में और पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, वो क्या है वो समझ लीजिएगा। पहले तो ये जो प्रीमियम VIP कोर्स है ये है 6 मंथ का। 6 मंथ का कोर्स है। 6 मंथ का क्यों है? क्योंकि आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट होने में टाइम लेता है। आपका ग्रामर पैटर्न का सेंस, ग्रामर का सेंस आपका डेवलप हो, आपका सेंस ऑफ करेक्टनेस डेवलप हो, इसके लिए टाइम लगता है, इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, इसके लिए पेशेंस होना ज़रूरी है। वोकैबुलरी वर्ड्स आपके ब्रेन में सही तरीके से अलाइन हो, इसके लिए टाइम लगता है। 6 मंथ का टाइम इनफ है। और आपकी ब्रेन की जो हार्ड वायरिंग हम करने वाले हैं, पहले तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हम आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर आपके ब्रेन को आपकी जो टंग है उसके साथ कनेक्ट करना होता है, और फिर वो सिंक होके आपका जो स्पीच प्रोडक्शन है वो नेचुरल स्मूथ रिदम में आ जाता है। सो इसके लिए ये जो कोर्स है ये 6 मंथ का है, और इसमें आपको पर्सनल ट्रेनर भी मिलेंगे। ओके, पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको पर्सनल ट्रेनर नहीं मिलेंगे, और जो VIP इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है उसमें आपको पर्सनल ट्रेनर मिलेंगे। इसमें आपकी पर्सनल ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस होगी, स्पेशल वर्कबुक मिलेगा, आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा। ये सारा जो कोर्स मटेरियल है ये आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। कौन सा एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे जानकारी दे दूँगा। स्पेशल गाइडेंस होगा और स्पेशल माइंड टास्क होते हैं, माइंड गेम्स होते हैं आपके पर्सनल ट्रेनर के साथ। 24 रिकॉर्ड एंड रिव्यू के होमवर्क्स और लेसन होते हैं एक्सक्लूसिवली आपके ट्रेनर के साथ। आपको नए स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की भी एबिलिटी इम्प्रूव करनी होती है, ताकि आप जब नॉर्मल लोगों के बीच में जाओ तो आपको बोलने के लिए सडनली वो प्रेशर फील ना हो सके। 1-on-1 VIP कोचिंग होती है, फास्टर एंड प्रीमियम सपोर्ट होता है इसमें। स्पेशली आपके पर्सनल ट्रेनर के साथ वीकली रिव्यू और प्रीव्यू स्पेशल मीटिंग्स भी होती है, यानी कि आपने पिछले वीक क्या किया और अगले वीक में आपका क्या प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ये सारी प्लानिंग आपकी पर्सनल ट्रेनर के साथ होती है। नाउ पर्सनल ट्रेनर में आपको कौन मिलेंगे? एज अ फाउंडर मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, एंड आई विल बी योर 24/7 पर्सनल ट्रेनर। मैं एक लैंग्वेज रिसर्चर हूँ, यंग साइंटिस्ट हूँ। मैंने 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अब तक ट्रेन किया है। मेरी PhD है नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग में, एंड आई एम ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग विद सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी एंड मेनी इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज, एंड आई विल बी योर पर्सनल ट्रेनर एंड मेंटर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। नाउ बोनस में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 5-day बूट कैंप के सेशंस मिलते हैं, और जहां पर आपकी प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट की ट्रेनिंग भी होती है। ना इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस जो है इसकी अगर वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो वो 10,000 है। इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग जो कि 10,000 बहुत कम है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सपोज मान लेते हैं कि 10,000, और पर्सनल ट्रेनर मार्केट में अभी 3,000 से लेके 10,000 तक या फिर 15,000 20,000 तक लोग पर्सनल ट्रेनर के लिए पे कर रहे हैं। सो पर्सनल ट्रेनर की जो वैल्यू है वो 6 मंथ के लिए लेट्स से कि 30,000 है, तो ये जो पूरा कोर्स है ये 50,000 के अराउंड होता है। लेकिन
हमारी जो नई बैच शुरू होने वाली है उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ 25 स्टूडेंट्स के लिए ही कुछ ऑफ़र है, जो ऑफ़र आपको मिल सकती है, जिसमें आपको पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है, पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको सिर्फ 2999 में ही मिल सकता है। जो प्रीमियम VIP स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद पर्सनल ट्रेनर फॉर 6 मंथ, सरप्राइजिंगली आपको सिर्फ और सिर्फ 4999 में ही आपको ये कोर्स मिल सकता है। वॉरेन बफेट ने कहा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। हमारी अर्निंग हमारी लर्निंग पे ही डिपेंड होती है। सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल बिकॉज दे वैल्यू देयर टाइम, दे स्पेंड मनी टू सेव देयर टाइम। अगर आप आपकी लाइफ का प्रीशियस टाइम सेव करना चाहते हो तो ये सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके लिए टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप YouTube पर फ्री में सीख सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे टीचर ट्रेनर है। अगेन वहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ वही रैंडम डिसऑर्गेनाइज्ड बोरिंग वीडियोस ग्रामर की स्टडी करनी होगी। नाउ चॉइस इज़ योर्स। नाउ आपको कौन से कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए ये भी क्विकली जान लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, अगर आप एक बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हो तो पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपके लिए बेस्ट है। अगर आप आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को और प्रोसेसिंग पावर को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है विदाउट पर्सनल ट्रेनर का, वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो तो आपके लिए पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप एक जॉब सीकर हो या फिर प्रमोशन करना चाहते हो तो उसके लिए VIP स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेस्ट है, जिसमें आपको पर्सनल ट्रेनर मिलते हैं। अगर आप पेरेंट्स हो या फिर आप स्पेशली मॉम हो तो आपके लिए विद पर्सनल ट्रेनर का कोर्स VIP इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इंटरमीडिएट और सीरियस लर्नर हो जो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करके इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो ये VIP स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपके लिए बेस्ट। अगर आप एक टीचर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए VIP स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेस्ट है। टीचर्स, अगर आप आपकी खुद की ट्रेनिंग या फिर कोचिंग या फिर क्लास लेना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप VIP स्टूडेंट्स के कोर्स के साथ जाइए। अगर आप आपका प्रीशियस टाइम सेव करना चाहते हो तो आपके लिए VIP स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेस्ट है। आप एक तो पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए जा सकते हो जो कि 45 डेज का है विदाउट पर्सनल ट्रेनर, या फिर आप मेरे प्रीमियम VIP इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को लिए जा सकते हो जो कि 6 मंथ का है, जिसमें आपको पर्सनल ट्रेनर मिलेंगे, जिसकी फीस मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। नाउ हाउ टू बाय, अगर आप मेरे किसी भी कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो मैं आपके लिए नीचे एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। 15 मिनट का या फिर 10 मिनट का ये जूम पर सेशन होगा या फिर नॉर्मली फ़ोन पर होगा, जिसमें ये कोर्स आपके लिए या फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए फिट है भी या नहीं ये हम चेक करेंगे। आपको इंग्लिश ना आने के जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉर्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एक परफेक्ट प्लान और स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबल टाइम हम उसके बाद इस कोर्स को शुरू करेंगे। सो मैंने नीचे आपके लिए एक लिंक दी है, वहाँ पर जाइए, आपकी टाइम शेड्यूल कीजिएगा और उसके बाद आप आपके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा ताकि आपका और मेरा या फिर मेरी टीम में से कोई भी आपके साथ जब कांटेक्ट करेंगे तो वो जूम पर या फिर नॉर्मली फ़ोन पर आपका अच्छे से कॉन्वर्सेशन हो, एक स्ट्रैटेजी सेशन हो। देखो गीता में लिखा है अगर आप जो कर रहे हो वही अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक आपको मिलते आ रहा है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करने की सोच रखते हो या कुछ अलग करते हो तो आपके लिए कुछ अलग रखा हुआ है, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो आपके पास एक ही चॉइस है, एक तो आप eSwayam इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के साथ जाओ या फिर जो आपकी पुरानी मेथड है ओल्ड बोरिंग ग्रामर स्टडी की, कंफ्यूजिंग ग्रामर स्टडी की, उसके साथ आप कंटिन्यू करो। आपको सेम बोरिंग मेथड से स्टडी करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, जहाँ पर आपको रैंडम और डिसऑर्गेनाइज्ड यूट्यूब वीडियोज़ है वो आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे और वही आप करते रहोगे। ना आपको कोई गाइडेंस मिलेगा, ना आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, ना ही कोई आपको रिस्पेक्ट मिलेगी,
और ना ही कभी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना ही ग्रोथ होगी। अगर होगी भी ना तो बहुत स्लो होगी, और ये गरीबी की जो रेखा है ना, आप इसको कभी फांद नहीं पाएंगे। अगर आप eSwam इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम को ज्वाइन करते हो तो नेचुरली आप एक्वायर करोगे जैसे आपने आपकी मदर टंग एक्वायर की है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। आज तक 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसी मेथड को फॉलो करके इंग्लिश में मास्टरी हासिल की है। पर्सनल गाइडेंस होगा आपको मेरा, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी आपकी मेरे साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ। एक्चुअली इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका इंटरनेशनल करियर होगा, यू कैन मेक इंटरनेशनल फ्रेंड्स, और आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो एंड यू विल अर्न मोर रिस्पेक्ट। देखो, इंग्लिश बोलना ना एक भयानक बीमारी है। अब आपको इस वेबिनार के थ्रू एक चांस मिला है कि आप इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हो। ये एक जंग है जो आपकी खुद के अंदर खुद के खिलाफ चल रही है, और ये आपको हर हाल में जीतनी है। इस जंग में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सो क्लिक द लिंक बिलो, बुक अ स्ट्रैटेजी सेशन विथ मी एंड आई गाइड यू। देखो, मैं सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स और सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ही काम करता हूँ। अगर आप एक सर्टन लिमिट के बाद अगर आपका स्ट्रैटेजी कॉल सेशन मेरे साथ स्केड्यूल होता है तो शायद मैं जो आपको पर्सनल ट्रेनर कर सकता हूँ ना, वो शायद मैं आपको पर्सनल ट्रेन करने के लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा। कोर्स की फ़ीस कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। आप 5,000 नहीं 10,000 भी भर सकते हो। एप्लीकेशन में इस कोर्स की फ़ीस 10,000 है, अब वेबसाइट पर भी है। पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल ट्रेनर मिस कर गए ना तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो क्लिक द लिंक बिलो एंड बुक अ स्ट्रैटेजी सेशन विथ मी एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। नाउ, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं भी करते हो लेकिन फिर भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वो बड़े आराम से आपके मोबाइल पर घर से आप बिल्कुल आराम से स्टडी करके आप इंग्लिश को एक्वायर कर सकते हो। कैसे? ना, इसके लिए आपको सबसे पहले ये एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर अगर आप eSwam इंग्लिश टाइप करते हो तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। iOS के लिए अभी डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। उसका भी अपडेट मैं आपको एप्लीकेशन में या फिर यूट्यूब चैनल पर दे दूँगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने गूगल से या फिर आपकी ईमेल आईडी से साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन में साइन अप कर दोगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले ये 10 सीक्रेट रूल्स जो है ये कंप्लीट करने हैं। देखो, आपका नेचुरल माइंड सेट तैयार हो इसके लिए आपको इन 10 सीक्रेट रूल्स को स्टडी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 मिनट की वीडियो, 10 वीडियो ऐसे आप 2-4 घंटे में या फिर एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ये कंप्लीट करने के बाद आपने कंप्लीट करना है हार्दिक्स IPL, ये जो लेसन सेट है इसको आपने कंप्लीट करना है। फ्री डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये कोर्स और ये जो लेसन सेट है मैंने इसमें प्रोवाइड किया है। जैसे हमने स्कूबी-डू का लेसन सेट देखा उसी तरीके से ऑडियो स्टोरी, वोकैबुलरी, क्वेश्चन आंसर स्टोरी और ग्रामर स्टोरी, ये सारे जो लेसन है ये हार्दिक पांड्या का ये IPL लेसन सेट है, वो भी आप एक्सपीरियंस करिएगा, एक्सप्लोर करिएगा। अगर ये चीज़ें सही जाती है आपके लिए और आपको लगता है कि हाँ ये सिस्टम मेरे लिए सही है तो उसके बाद आप मेरे प्रीमियम VIP कोर्सेज को भी एप्लीकेशन में ही ज्वाइन कर सकते हो। सो टेक एक्शन नाउ, go to the Play Store, download the app and start your English journey with me with eSwam English Speaking System. I'll see you soon. Bye-bye.